Hello everyone, welcome back to yet another session. We had a lot of discussion on segmentation and we already discussed that segmentation is a bigger part. So we'll be covering this segmentation into two parts. So in the last section, we discussed about the demographic segmentation and we also discussed about geographic segmentation. In this particular session, we'll be talking about the psychographic segmentation and the behavioral segmentation. So let us begin. So let us discuss about what exactly is psychographic segmentation. So when we divide the whole market on the basis of personality traits, lifestyle and values, जब हम इसमें से कोई भी पैरामीटर यूज करते हैं और इसके बेस पर पूरे मार्केट को वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, then that is called psychographic segmentation. And for understanding it in a better way, we need to understand one of the framework which is called as VALS framework, values and lifestyle. That's the name of the VALS. That's the full form of VALS. तो VALS का फ्रेमवर्क अगर हमको समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन है क्या. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ VALS फ्रेमवर्क. मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसके लिए, इसमें आपके लिए. ऑन द अपर साइड यू हैव हायर रिसोर्सेज, ऑन द लोअर साइड यू हैव लोअर रिसोर्सेज. तो बेसिकली जो VALS का फ्रेमवर्क बनाया गया है वो दो कैटेगरीज पे बनाया गया है. ऑन वन एक्सिस यू हैव हाई रिसोर्सेज and on the other side you have low resources, and then based on this high and low resources, so you have four category of people in the higher resources side. तो अगर हम इस VALS फ्रेमवर्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दें और ये मानूं मैं कि ऊपर वाला साइड जो है वो हाई रिसोर्सेज का है और जो नीचे वाला साइड है वो लो रिसोर्सेज का है, तो आप देखेंगे कि देयर आर फोर कैटेगरी ऑफ पीपल which are on the higher resources and there are four category of people which are on the lower resources. So let us talk about those four categories. So on higher resources we have innovators, then we have thinkers, then we have achievers and experiencers. On the other side, on the lower resources we have believers, then we have strivers, makers and survivors. So these are the 8 category of different personality traits based on the resources, high resources and low resources. Let us discuss each one of them one by one. Let's begin with innovators. जहां से नाम से ही क्लियर हो रहा है कि we are talking about innovators. That means the people who like to do something new. कुछ नया करना पसंद करते हैं. They always believe in taking more and more information, always collecting, and their antenna goes up. कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने में बिलीव करते हैं और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन अगर इनको मिल रहा होता है इनके एंटीने खड़े हो जाते हैं. सो उस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे इन कैटेगरी ऑफ इनोवेटर. दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सपेरिमेंट. सबसे बड़ी बात है एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते, नई चीज़ों को ट्राई करने में बिलीव करते हैं और इसी वजह से काफ़ी, और चूंकि हाई रिसोर्सेज भी है इनके पास, तो अगर किसी के पास हाई रिसोर्सेज है तो वो वैसे ही इनोवेट करने से नहीं घबराता. ज्यादा उसका मॉनेटरी लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी होने के चांसेस नहीं है. देन दे हैव हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटीज. उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बहुत हाई होती हैं. एंड दे आर सेल्फ डायरेक्टेड कंज्यूमर्स. इनको किसी से हेल्प की जरूरत नहीं होती. ये सारे ही काम खासकर प्रोडक्ट रिलेटेड या बाइंग रिलेटेड या परचेज रिलेटेड ये अपने से कर सकते हैं. दे आर सेल्फ डायरेक्टेड पीपल एंड दे एंजॉय द चैलेंज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर इनको आ रही है तो भी ये सॉल्व करने में बिलीव करते हैं और अगर इनके नोन में किसी को आ रही है तो भी ये सॉल्व करने में बिलीव करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इनको, ओपिनियन देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों की हेल्प करना, वो इनको काफ़ी अच्छा लगता है. एंड हैव द वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़. और बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इनके होते हैं. सो दीज पीपल आर कॉल्ड इनोवेटर्स. हो सकता है कि आपके आसपास में ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाए जो इनोवेटर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज द पीपल कॉल्ड थिंकर्स. दे प्लान, दे रिसर्च एंड दे कंसिडर बिफोर दे एक्ट. तो ये वो लोग नहीं है जो बहुत स्पॉन्टेनियस है या दे डू थिंग्स विदाउट थिंकिंग. They are the people who really plan things. They like to research a lot of things and then they consider a lot of things before acting. ये कुछ भी करने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं and then they act. They use technology in a functional way. ये टेक्नोलॉजी को पसंद तो करते हैं बट एक फंक्शनल वे में. इनोवेटर उसको थोड़ा सा हेडोनिक वे में पसंद करता है. हेडोनिक वे मतलब इंजॉय करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करता है, बट ये फंक्शनल यूसेज के लिए जितना इनको जरूरत है उतना यूज करते हैं. देन दे प्रेफर ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स. ये बेसिकली ट्रेडिशनल बिलीव्स को पसंद करते हैं, इंटेलेक्चुअल बातें इनको अच्छी लगती हैं. दे बाय प्रूवन प्रोडक्ट्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके साथ कि ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते. जो प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रूवन है, वेल ट्राइड है, वेल एक्सेप्टेड है बाय द सोसाइटी, उस तरह के प्रोडक्ट में ही खरीदना परचेज करते हैं.
ओवरऑल दे आर मेच्योर, दे आर सेटिस्फाइड एंड दे आर फुल ऑफ नॉलेज. बहुत सारा नॉलेज है इनके पास बिकॉज ऑफ द रिसर्च वर्क, एंड दे आर लिटरली मेच्योर. ये इतने इमेच्योर नहीं है इनोवेटर्स की तरह. एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे आर वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो. ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं विथ वॉट एवर दे हैव इन देयर हैंड. तो इस तरह से ये हमारा कैटेगरी बनता है, दैट्स कॉल्ड अ थिंकर कैटेगरी. नेक्स्ट वी हैव इज कॉल्ड अचीवर्स. अचीवर हैव मी फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट एटीट्यूड. Again, achievers are people who really have that motivational level of need for achievement. इनको कुछ भी करके उसकी अचीवमेंट को दिखाना बहुत पसंद है. बेसिकली अगर आप देखोगे ना, सोशल मीडिया के यूसेज की वजह से आपको अचीवर कैटेगरी बहुत ज़्यादा नजर आएगी. दे आर पीपल हु लाइक टू शो थिंग्स. लोगों को दिखाना पसंद करते हैं. कुछ भी कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं वो भी लोगों को दिखा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं वो भी बता रहे हैं. तो दे बेसिकली दे लाइक टू शेयर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, एंड दे ऑलवेज बिलीव मी फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट. मतलब मैं या तो मैं उस काम को पहले करूं या मेरी फैमिली पहले उस काम को करे. तो कहीं ना कहीं इनमें भी वो एक एटीट्यूड में है इनकी इनोवेशन, एक इनोवेटिवनेस. दे बिलीव मनी इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी. एक और चीज जो ये काफी बिलीव करते हैं, चूंकि हाई रिसोर्सेज है इनके पास, तो इनको ये लगता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास अथॉरिटी है, और अगर हमारे पास अथॉरिटी है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं मार्केट में जाके. दे आर कमिटेड टू फैमिली एंड जॉब. ऑब्वियसली दे आर मोर कमिटेड अपने फैमिली और अपने जॉब को लेकर. काफी ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं अचीवर्स, एंड दे आर गोल ओरिएंटेड ऑल्सो. ये बात तो बिल्कुल सच है कि अचीवर्स बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होते हैं. जो भी इन्होंने गोल्स बना लिए, चाहे वो कैरियर को लेकर है, परचेज को लेकर है, तो इस तरह के आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो परचेज के गोल्स बनाकर बैठे होते हैं कि हम ये फोन लेना चाहते हैं, हम ये गाड़ी लेना चाहते हैं, हम ऐसा घर बनाना चाहते हैं. तो उनके गोल्स जो है ना बहुत आपको बहुत माइन्यूटली डिफाइंड है, और वो उसको अचीव करने में बिलीव करते हैं. दे आर पीयर कॉन्शियस ऑल्सो. पीयर कॉन्शियस मतलब सोसाइटी की जो इनके आसपास के लोग हैं, चाहे वो इनकी फैमिली है, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके पीयर ग्रुप है जहाँ कलीग्स हैं इनके, इनसे ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं. इनको हमेशा ये डर बना रहता है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू कीप ऑन अचीविंग थिंग्स जस्ट टू शो टू देम दैट वी आर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. जस्ट उनको बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज कॉल्ड एक्सपीरियंसर्स. एक्सपीरियंसर्स क्या है? दे वांट एवरीथिंग. इनको हर चीज का एक्सपीरियंस करना है. कोई भी चीज है, कहीं घूमने जाना है, कोई पार्क में जाना है, कोई गेम खेलना है, तो एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं. आर फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट ऑफ ट्रेंड एडॉप्शन. ये कोई भी ट्रेंड मार्केट में आता है तो ये उस ट्रेंड को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं और सबसे पहले छोड़ते भी यही है. एंड देन दे गो अगेंस्ट द करंट मेन स्ट्रीम. दे ऑलवेज, जो करंट का मेन स्ट्रीम चल रहा है ये उससे हटकर चलना पसंद करते हैं. ये कुछ नया कर देंगे जो फिर से ट्रेंड को क्रिएट करेगा. सेलिब्रिटीज आ जाएंगी इसमें, मेरे को लगता है देयर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज विच आर इनटू दिस कैटेगरी, जो कुछ नया कर देती हैं जिससे कि फिर से कुछ नया ट्रेंड शुरू हो जाता है. देयर अप विद द लेटेस्ट फैशन. हमेशा लेटेस्ट फैशन को फॉलो करते हैं, एंड दे सी देमसेल्फ एज अ वेरी सोशल. ये काफ़ी सोशल होना, लोगों से बातें करना, पार्टीज में जाना, ये इनको काफ़ी पसंद है. एंड दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो. ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस भी है. सो बेसिकली आपके जो 4 कैटेगरीज हैं, ये इनोवेटर्स, अचीवर्स, थिंकर्स एंड एक्सपीरियंसर्स, दे ऑल हैव हाई रिसोर्सेज. बहुत बड़ी बात है. अगर आपके पास हाई रिसोर्सेज होते हैं, एक प्रोडक्ट को खरीदने का जो एक तरीका होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और मार्केटियर को भी आपको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, बिकॉज दे नो दैट यू हैव हाई रिसोर्सेज. आपके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती. आपके लिए लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट फैशन, इनोवेशन, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम, इस तरह की चीजें आपके लिए ज्यादा मैटर करती है. लेट्स मूव डाउन टू लो रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स. जब आपके पास ऐसे भी बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेट आपको मिल जाएंगे जो इनके पास पैसों की कमी है, दे डोंट हैव रिसोर्सेज. तो व्हाट उसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट्स कॉल्ड बिलीवर्स. तो बिलीवर्स आर ऑलवेज प्लान थिंग्स एज दे डोंट वांट टू टेक रिस्क. तो ये रिस्क टेकर्स नहीं होते और चीजों को बहुत प्लान करते हैं. अब प्लानिंग जो थी वो थिंकर्स में भी थी, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्लानिंग देखने को मिल रहा है. बट द थिंग इज दे हैड हाई रिसोर्सेज, बट हियर दे डोंट हैव रिसोर्सेज, बट दैट्स व्हाई दे डोंट हैव चॉइस. दे हैव टू प्लान थिंग्स. एंड दे आर कंजर्वेटिव एंड ट्रेडिशनल पीपल विथ कॉन्क्रीट बिलीव्स. एक चीज जो इनकी समझने वाली है कि ये बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत डोमैटिक होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, जल्दी कोई चीज बदलना नहीं चाहते, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ के साथ चलते हैं. जो सदियों से चला आ रहा है, जो सदियों से यूज कर रहे हैं, वही यूज करते रहना पसंद करते हैं. दे आर मोस्टली लॉयल एज दे रेसिस्ट चेंज. और ये अक्सर लॉयल हैं, बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, बिकॉज चेंज पसंद ही नहीं करते. तो जो प्रोडक्ट इनके पास है वही इस्तेमाल करते चले जाते हैं. ऑन द अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट स्ट्राइवर्स. अब स्ट्राइवर्स में हमें क्या मिल जाएगा? दे आर ट्रेंडी एंड फन लविंग. ये काफी ट्रेंडी और फन लविंग है, बट अगेन रिसोर्स कॉन्स्टेंट. अब वहां पर क्या है,
इनोवेटर्स और एक्सपीरियंसर्स भी काफ़ी ट्रेंडी थे, काफ़ी फैशन लविंग थे, काफ़ी फन लविंग थे, बट दे हैड हाई रिसोर्सेज. अगेन ऑन द अदर साइड स्ट्राइवर्स वाली कम्युनिटी भी उस तरह के फीचर्स रखती है, बट द प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव रिसोर्सेज. तो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू कॉपी पीपल ऑफ देयर एस्पिरेशनल ग्रुप. अब ये हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों की तरफ देखते हैं. दे कीप ऑन लुकिंग टू पीपल हु आर देयर एस्पिरेशनल ग्रुप. ये उनके जैसा बनना चाहते हैं. तो ये कैसे कर सकते हैं? बाय बाइंग दोज प्रोडक्ट. अब ऑब्वियसली ये उतना महंगा प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते, बट ये क्या कर सकते हैं? उस प्रोडक्ट का क्लोन खरीद सकते हैं, उस प्रोडक्ट का इमिडिएटर खरीद सकते हैं, उस प्रोडक्ट का फर्स्ट कॉपी खरीद सकते हैं, जो ऑलरेडी हम इस वीक में कवर करेंगे इनटू मार्केट फॉलोअर्स. So what is important to understand is they always keep on copying those people. ये उनको कॉपी करते रहते हैं in terms of fashion, in terms of their product usage, जो भी जिस भी तरीके से ये कर सकते हैं. The next two categories we have is called makers and survivors. Let's talk about makers. So they are practical, very very practical in their approach. They are down to earth, बहुत ज़्यादा down to earth है, and self-sufficient and satisfied with what they have. अगेन द पीपल विच आर मैचिंग टू थिंकर्स. थिंकर से काफ़ी मैच करते हुए नजर आ रहे हैं. डाउन टू अर्थ है, काफ़ी सेटिस्फाइड है, सेल्फ सफिशिएंट है, जिन जो भी इनके पास है उससे खुश है ये. ऑन द अदर साइड लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइवर. दे आर लॉयल टू देयर फेवरेट ब्रांड्स. ये जो इनके जो ब्रांड्स फेवरेट होते हैं ये वही खरीदते हैं, उससे काफ़ी लॉयल है. एंड दे आर कंसर्न्ड अबाउट चेंज. ये चेंज नहीं लाना चाहते. जो भी इनके पास चल रहा है, जो ब्रांड चल रहा है, अब अगर कोई नोकिया का फ़ोन यूज़ कर रहा है तो वो नोकिया का ही फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं. एंड दे आर मोस्टली एल्डरली पीपल. दे आर मोस्टली एल्डरली इन एज, द पीपल हु आर अबव 50 ईयर्स ऑफ एज. तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अक्सर रिजिड हो जाते हैं. जो ब्रांड्स पसंद करते हैं वही ब्रांड पसंद करते हैं, जो चीज़ खाने में इनको अच्छी लगती है वही चीज़ अच्छी लगती है. तो बहुत ज़्यादा एक ना कॉन्क्रीट बिलीफ में बिलीव करते हैं और जल्दी चेंज करना पसंद नहीं करते. तो इस तरह के डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो आपको मार्केट प्लेसेस में मिलते हैं, और मार्केटर इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से ही प्रोडक्ट को बनाना पसंद करता है. दिस वाज ऑल अबाउट वैल्स फ्रेमवर्क. अपार्ट फ्रॉम पर्सनालिटी वी हैव लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन ऑल्सो. तो लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन की बात करते हैं. तो इन लाइफस्टाइल वी कैन फाइंड पीपल हु आर रियली हेल्थ ओरिएंटेड पीपल. आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारे हेल्थ ओरिएंटेड पीपल है. द पीपल हु आर वेरी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पीपल, द पीपल हु आर रियली कल्चरल ओरिएंटेड. ये तीनों ही कैटेगरी मार्केट में बहुत डोमिनेंटली हमें नजर आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ ओरिएंटेड पीपल को देखें, दे आर द पीपल हु आर गोइंग टू जिम, दे आर द पीपल हु आर कंज्यूमिंग प्रोटीन प्रोडक्ट्स, दे आर द पीपल हु आर बाइंग ब्राउन राइस, दे आर पीपल हु आर रियली थिंकिंग अबाउट एवरी मिनट काउंटिंग देयर कैलोरीज. तो इस तरह के मार्केट प्लेसेस में आपको लोग मिल जाएंगे. और रिसेंटली पिछले 3-4-5 सालों में ये वाला जो सेगमेंट है ये बहुत ग्रो किया है. इसी वजह से जो भी प्रोडक्ट अब मार्केट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियसनेस को ध्यान रखते हुए बनाया जाता है, बिकॉज कंज्यूमर इज गेटिंग वेरी हेल्थ कॉन्शियस. और ये वाला हेल्थ लाइफस्टाइल सेगमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है. इसी में वो प्रोडक्ट आता है कॉल्ड एज ओट्स. अब ओट्स जो है आज की डेट में 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है. वो इसलिए बन गई क्योंकि हेल्थ सेगमेंट ग्रो कर गया. अगर हेल्थ सेगमेंट ग्रो नहीं किया होता तो वो जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया होता. और इसी वजह से एक और प्रोडक्ट है जो और ज़्यादा बहुत बिक रहा है, वो है आपका कॉर्न फ्लेक्स. अब 1998 से केलॉग्स इंडिया में है, लेकिन पिछले 20 सालों में 25 सालों में कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया. लेकिन पिछले 4-5 सालों में कॉर्नफ्लेक्स का कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों ने, इंडिया वाज नॉट वन ऑफ द कंट्रीज वर कंज्यूमिंग कॉर्नफ्लेक्स, इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज वर कंज्यूमिंग पूड़ी पराठा. हम उस तरह के लोग थे जो ये खाते थे सुबह उठकर ब्रेकफास्ट में. बट सडनली आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अब तो हमें हेल्थ कॉन्शियस बनना है, कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, हमें ब्राउन राइस चाहिए. हम इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो गए और इसी वजह से ये सेगमेंट ग्रो कर गया. ऑन द अदर साइड व्हेन यू लुक आउट स्पोर्ट्स पीपल, अब स्पोर्ट्स में किस तरह के लोग आ जाएंगे? द पीपल हु आर एथलेटिक्स, जो बहुत ज़्यादा एथलेटिक्स में बिलीव करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, दे यूज टू प्ले स्विमिंग, देन दे ट्राई टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, कोई ना कोई गेम में दे इन्वॉल्व है. तो किसी ना किसी तरह से अगर आप गेम में इन्वॉल्व है तो आप देखेंगे उनका जो गेम रिलेटेड प्रोडक्ट्स में उनका कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है. अगर इसमें एक ब्रांड का मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगा और वो ब्रांड है रेड बुल. रेड बुल स्पोर्ट्स ओरिएंटेशन प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है, बिकॉज उनका प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक है और एनर्जी ड्रिंक प्रोडक्ट जो है वो सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में स्पॉन्सरर होता है और फ्री में वहाँ लोगों को पिलाया जाता है जस्ट टू मेक देम एडिक्टेड. स्पोर्ट्स मतलब रेड बुल, कहीं ना कहीं ये होना शुरू हो गया है. देन वी हैव कल्चरल ओरिएंटेशन. अब बहुत सारे लोग, कल्चर भी बहुत डोमिनेंट सेगमेंट है वेयर पीपल जो बहुत ज़्यादा कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड हैं, चाहे अपने प्रोडक्ट के यूसेज को लेकर, चाहे उनके अपने लाइफस्टाइल को लेकर.
अगर चाहे आप पूजा पाठ वाला मार्केट देख लें, जो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, लोग अगर केला चढ़ना है प्रसाद में तो केला ही चढ़ता है, वहाँ सेब नहीं चढ़ सकता। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डोमिनेंस नज़र आता है हर इस तरह के सेगमेंट्स में, और ये वो सेगमेंट्स हैं जो हाईली रिजिड है, इतना आसान नहीं है इनको किसी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कराना। सो दैट्स द रीजन वाई। तो लाइफस्टाइल को हम कैसे मेजर करते हैं? हम लाइफस्टाइल देखते हैं कि लोगों की एक्टिविटीज किस तरह की है, लोगों का इंटरेस्ट किस तरह का है, और लोगों का ओपिनियन किस तरह का है। दिस इज कॉल्ड एज AIO, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। ये तीनों चीजों मैटर करती हैं अगर हम लाइफस्टाइल को के बेसिस पे सेगमेंटेशन करना चाहते हैं। तो द फोर्थ बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन इज कॉल्ड द बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब बिहेवियर के बेसिस पर हम सेगमेंटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कुछ सब कैटेगरीज हैं, वो भी हम कंसिडर करेंगे। द फर्स्ट कैटेगरी इज द बेनिफिट बेस्ड सेगमेंटेशन। बहुत ज्यादा यूज होता है, बेनिफिट बेस्ड सेगमेंट बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। नॉट एवरी कस्टमर हैज सेम नीड एंड मोस्टली कस्टमर परचेज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द बेनिफिट ऑफर बाय द प्रोडक्ट। हर कस्टमर की नीड सेम नहीं होती, एक ही प्रोडक्ट से डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट नीड को सेटिस्फाई करता है, और दैट्स द रीजन व्हाई हर प्रोडक्ट भी अपने प्रोडक्ट में, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो भी डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट की वैरायटी को निकालती है। अभी एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ शैम्पू, कुछ लोगों को डैंड्रफ रिडक्शन चाहिए, डैंड्रफ कंट्रोल चाहिए, कुछ लोगों को कंडीशनिंग चाहिए, शाइन चाहिए, बाउंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेयर चाहिए। इस तरह के 100 कैटेगरीज तो आपको अकेले शैम्पू में मिल जाएंगे। सिमिलरली गोज विथ सोप ऑल्सो। डव कहता है कि हम सॉफ्ट स्किन बनाते हैं, लिरिल कहता है कि हम फ्रेशनेस लाते हैं, सिंथॉल कहता है कि हम वी प्रोवाइड अ वेरी कूलनेस टू द कंज्यूमर्स। तो हर एक पर्टिकुलर ब्रांड एक पर्टिकुलर बेनिफिट की बात, तो हम जिस बेनिफिट की बात कर रहे हैं, हम वो अगर वो बेनिफिट स्ट्राइक कर गया तो ऑब्वियसली कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा। आज के दिन डेटॉल इतना सक्सेसफुल ब्रांड क्यों है? क्योंकि एंटीसेप्टिक वाला जो सेगमेंट था ना, वो सेगमेंट कस्टमर को हिट कर गया कि हाथ धोना है मतलब डेटॉल, दैट्स द ओनली ब्रांड एंटीसेप्टिक। डेटॉल ने अपने आप को ब्यूटी सोप्स में भी ट्राई किया था, लाइफ बॉय ने भी अपने आप को ब्यूटी सोप्स में ट्राई किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। द रीजन वाज दे आर नाउ पोजिशनिंग ट्रैप हो गया है उनके साथ, वो जो बन गए वहां से निकलना मुश्किल है। लक्स जो है वो एंटीसेप्टिक नहीं हो सकता, और डेटॉल जो है वो ब्यूटी सोप नहीं हो सकता, ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट वी हैव इज यूजर एंड यूसेज पैटर्न के हिसाब से। सो बेस्ड ऑन ओकेजन बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिसमस आ रहा है, एक्समैक्स ट्रीज बहुत बिकेंगे, बहुत सारे आपको छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मार्केट में। सेंटा क्लॉज बहुत बिकेंगे, रियली इंपॉर्टेंट न्यू ईयर आएगा, देन अगेन यू हैव वैलेंटाइंस डे, यू हैव बर्थडे, एनिवर्सरीज, ऐसे बहुत तरह के फेस्टिवल्स। इंडिया में फेस्टिवल्स की तो कोई कमी नहीं है, तो ओकेजन एक तो फेस्टिवल वाइज बहुत हो जाते हैं। उसके बाद हमारे कुछ हैं क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइंस डे, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। और आज के डेट में कंपनीज ने बहुत सारे नए क्रिएट भी कर दिए हैं। वुमेंस डे है, फादर्स डे है, दैट इज वन ऑफ द ओकेजन्स विच एक्चुअली जो कहीं ना कहीं मार्केटर ने आपको खुद अवेयर करा के प्रोडक्ट को बेचा है। नेक्स्ट वी हैव इज बेस्ड ऑन यूजर स्टेटस। अब यूजर स्टेटस क्या है? हर प्रोडक्ट का या तो कुछ लोग नॉन यूजर होते हैं, उसको यूज ही नहीं करते, कुछ लोग फर्स्ट टाइम यूजर्स होते हैं, कुछ लोग पोटेंशियल यूजर है कि अभी यूजर नहीं है बट आगे यूजर हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स यूजर है, मतलब पहले यूज करते थे बट अब यूज नहीं करते, और कुछ लोग रेगुलर यूजर्स हैं। तो इन सबको हमें देखना पड़ता है एक सेगमेंट के अंदर कि हमारे एक सेगमेंट में, खास करके मैं 1-2 सेगमेंट में आपको इसका एग्जांपल देता हूं। डिओड्रेंट को आप क्यों नहीं देखते? डिओड्रेंट को चेंज करने का कारण बता पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट में हम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम आपने एक्स खरीदा था, इस बार वाइल्ड स्टोन खरीद रहे हैं। मैं किसी से अभी रिसेंटली पूछ रहा था कि सर आपने लास्ट टाइम कौन सा डिओड्रेंट खरीदा? उसने कहा मैंने एक्स खरीदा था। मैंने कहा वाइल्ड स्टोन क्यों खरीद रहे हो? एक्स में कोई प्रॉब्लम है? कहता नहीं, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस जस्ट फॉर अ चेंज। अब जस्ट फॉर अ चेंज दैट मीन्स इमीडिएटली वो एक्स यूजर बन गया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज, इस तरह के सेगमेंट में खासकर डिओड्रेंट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, यहाँ पे लॉयल्टी बहुत मुश्किल है। रेगुलर बायर मिलना ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि बार बार कोई एक ही ब्रांड को खरीदे, बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आप ये टूथपेस्ट में क्यों नहीं देखते? टूथपेस्ट में मुझे रेयरली कोई सिमिलर ब्रांड यूज करता हुआ नजर आता है जो सेम ब्रांड यूज किए जा रहा है। हर बार लोग नई वैरायटी ले आते हैं। देन बेस्ड ऑन यूसेज रेट इज लाइट, मीडियम, हैवी यूजर्स। 2 एग्जाम्पल्स दूंगा। पहला अल्कोहल में बहुत ज्यादा लाइट यूजर, मीडियम यूजर, हैवी यूजर कंसिडर किया जाता है। और एक रिसेंट एडिक्शन जो इंडिया में शुरू हुआ है वो है इंटरनेट के यूसेज में भी कंपनी यही क्लासिफाई करती है, कौन लाइट यूजर है, कौन हैवी यूजर है, कौन मीडियम यूजर है, और उसी हिसाब से प्लान आपको ऑफर किया जाता है। जब कोई भी कंपनी अपने प्लान को डिजाइन करती है तो वो ध्यान में
रख के करती है कि किस तरह के यूजर्स के साथ हम डील कर रहे हैं. देन वी हैव बायर्स रेडीनेस. बायर्स रेडीनेस मीन्स सम आर अनअवेयर, सम आर अवेयर, सम आर इंटरेस्टेड, सम इंटेंट्स टू बाय. अब हर प्रोडक्ट में क्या होता है, कुछ लोग अनअवेयर है, उनको पता ही नहीं है कुछ उनके उस प्रोडक्ट के बारे में. फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टर एसी, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में. कुछ लोग अवेयर है, उनको पता है कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय. ऑन द अदर साइड देयर आर कुड बी थर्ड कैटेगरी जो सच में एसी खरीदने वाली है, उसका इंटरेस्ट है बट वो पता नहीं खरीदेगी या नहीं खरीदेगी. और फाइनल कैटेगरी मींस जो इंटेंट टू बाय, मतलब फाइनली वो खरीदने वाले हैं, बट वहां पर भी कंफ्यूजन क्या है कि वो कौन से ब्रांड का खरीदेंगे, नहीं पता. सो दिस वाज ऑल अबाउट साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल सेगमेंटेशन. With this we are done with segmentation part. I hope it is clear. Segmentation is basically dividing the whole market into smaller segments and it can be divided based on different segments. मैं दोबारा एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी कंपनी यूज नहीं करती. वो डेमोग्राफिक भी यूज कर सकती है, साइकोग्राफिक के साथ मिक्स करके उसको यूज कर सकती है, ज्योग्राफिकल को भी उसके साथ मिक्स करके यूज कर सकती है. तो ये ओवरलैपिंग इन नेचर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. थैंक यू. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.